बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और हमने कहा कि यूरिनरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है यानी ब्लड क्लीनिंग जो है वो विद इन द किडनी वो फंक्शन परफॉर्म होता है। यूरिन प्रोडक्शन भी विद इन द किडनी होती है और किडनी में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने कहा कि नेफ्रॉन, वो बेसिकली ब्लड को क्लीनिंग या ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे वो स्ट्रक्चर यानी नेफ्रॉन जो है, जो मिलियंस की तादाद में किडनी में मौजूद होते हैं, कैसे वो अपना प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे यूरिन फॉर्मेशन जो है वो विद इन द किडनी होती है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस विद इन ईच नेफ्रॉन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स जो हैं ये मिलकर यूरिन फॉर्मेशन जो है करते हैं। लास्ट पे फिर क्या हो जाता है, जब यूरिन बन जाता है तो उसकी बॉडी से रिमूवल जो होता है उसको हम फिर एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो क्योंकि बहुत जो किडनी है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हर किडनी में मौजूद होती हैं और हमने कहा नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट है, तो हर नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। हर नेफ्रॉन में ये 3 स्टेप्स होते हैं और हर नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन करती है और लास्ट पे जो है वो सारे का सारा यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस में कलेक्ट होकर यूरिटर के थ्रू जो है फर्दर स्ट्रक्चर से गुजरता हुआ बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर। ब्लड जो है ये ग्लोमेरुलस जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इसमें एंटर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर से। और इसके इर्द गिर्द किस कौन सी चीज सराउंड कर रही है, बोमेन्स कैप्सूल। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट इनटू बोमेन कैप्सूल, इस ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल इस जो बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है इसमें आ जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैविटी आपको येलो ब्राउन कलर में नजर आ रही है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है और इसके आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके इर्द गिर्द जो है आपको रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज भी नजर आ रही है, यानी इन स्ट्रक्चर को थ्रू आउट जो है ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम फिल्टर्ड मटेरियल बैक इनटू द ब्लड। अब जैसे जैसे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये फिल्ट्रेट गुजरता है तो क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में अगर अभी भी कोई यूजफुल मटेरियल मौजूद है जिसकी ब्लड को जरूरत होती है तो वो इस ट्यूब से दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, देन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट। फिर जब नेफ्रॉन का लास्ट पोर्शन आता है, ठीक है, तो अगर ब्लड में अब कोई इस तरह का वेस्ट मटेरियल मौजूद है जो अभी तक रिमूव नहीं हुआ ब्लड से, तो वो सिक्रीट हो जाता है इन ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट की तरफ। अब इन ट्यूब्यूल्स, लिहाजा लास्ट पोर्शन के बाद जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें जो इसकी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें मोस्टली कौन सा वाला जो है कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो ज्यादातर वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी के, और वो हमारे पास अब क्या बना देते हैं, यूरिन बना देते हैं। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो फिल्टर होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं या सिक्रीट होते हैं विद इन द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, द बोमेन कैप्सूल contain a dense capillary network glomerulus. Blood flows into these capillaries through the afferent arteriole and through the efferent arterioles. अब बेसिकली हमने कहा था कि रेनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जिसके थ्रू जो है अनक्लीन ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, वो किडनी में एंटर होता है। ठीक है, तो रेनल आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है और छोटी छोटी जो है आर्ट्रियोल्स हमारे पास आ जाती हैं। उनमें से वो आर्ट्रियोल्स जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आर्ट्रियोल्स जो कि ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, ये वाली आर्ट्रियोल्स जो ब्लड लेकर आती हैं इन कैपिलरीज में, इन बंच ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस में, उनको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, और वो आर्ट्रियोल्स जिसके थ्रू जो है इन कैपिलरीज से ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है, ये आर्ट्रियोल्स हमारे पास होती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्लड फ्लोज इनटू दीस कैपिलरीज थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल्स और लीव करता है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब बेसिकली यहाँ पर हम कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है अंडर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, जो ब्लड लेकर आ रही होती हैं आर्ट्रियोल्स, उनका डायमीटर जो है वो
ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होती है वो नैरो होती हैं, तंग होती हैं, लिहाजा इस वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो ब्लड में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और इस बोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं? तो पहली बात तो कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज की वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास दिखाया गया, ये ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर दिखाया गया जहाँ पर ब्लड है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो वॉल होती है एंडोथेलियम, वहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इन पोर्स के बाद यहाँ पर एक मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन के बाद ये पोडोसाइट जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पर भी आप देखें स्लिट्स जो हैं, पोर्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो लिहाजा ब्लड जो है प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ से ऐसे मूव करते हैं इनटू दिस स्ट्रक्चर, यानी बोमेन कैप्सूल में मूव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मोस्टली वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो सब के सब जो होते हैं यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गया या वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में जो होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, और इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं उनका साइज लार्ज होता है, लिहाजा वो फिल्टर नहीं होते। बाकी सारा मटेरियल यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमने कहा कि इस ग्लोमेरुलस के पोर्शन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का फिनोमेना होता है, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वेस्ट मटेरियल के साथ यूजफुल कंपोनेंट भी ब्लड के इस बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, यानी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी स्टार्टिंग का क्वाइल्ड पोर्शन। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि ब्लड बहुत सा यूजफुल मटेरियल ब्लड का भी फिल्टर होकर इस वोमेन के कैप्सूल के स्ट्रक्चर में आ जाता है, लिहाजा इस पोर्शन से, नेफ्रॉन के इस पोर्शन से जो यूजफुल मटेरियल होता है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसमें। ठीक है, यानी ब्लड में दोबारा चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर यानी प्रोक्सिमल जो पोर्शन होता है यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर भी जो है रीअब्सॉर्प्शन होती है, यूजफुल मटेरियल जो होता है वो इस ट्यूब्यूल से दोबारा से ब्लड में मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर प्रोक्सिमल जो पोर्शन होता है और लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पर से आप देखो तो ये कंपोनेंट्स यहाँ पर फिल्टर होकर आए। ठीक है, और फिर इस पोर्शन से दोबारा से यूजफुल कंपोनेंट कैपिलरी यानी ब्लड में शामिल हो गए। वो क्या कहते हैं, सोडियम, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज वगैरह दोबारा से ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो यू शेप पोर्शन होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम और क्लोराइड आयन, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन और वाटर जो है वो इस पोर्शन से रीअब्सॉर्ब होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या मौजूद है, कैपिलरीज हैं। तो इस पोर्शन से ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ से इस वाला जो पोर्शन है यहाँ से वाटर, और ये जो सेकंड पोर्शन है यहाँ से मोस्टली जो आयंस होते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रीअब्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स जो कि रेनल का उसमें आ जाते हैं, वोमेन फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, वो दोबारा से ब्लड का पार्ट बन जाते हैं, ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो ब्लड में अगर अभी भी कोई वेस्ट मटेरियल मौजूद हो, ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल्स में वो सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर ब्लड में मौजूद जो हाइड्रोजन आयन हो गया, अमोनियम आयन, कीटन आयन, टॉक्सिन, ड्रग्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये अभी भी अगर ब्लड में मौजूद हो ब्लड कैपिलरीज में, तो वहां से जो है रेनल ट्यूब्यूल में दोबारा से जो है सिक्रीट हो जाती हैं। और ये मोस्टली ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस जो है ये दो मेन पर्पस के लिए होता है, ताकि ब्लड में फर्दर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है उसको रिमूव कर लिया जाए, दूसरा जो एसिड बेस बैलेंस है ब्लड का वो मेंटेन, पीएच जो है ब्लड की वो मेंटेन की जा सके। क्योंकि अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लिहाजा इन आयन और इसके अलावा कोई ड्रग्स वगैरह मौजूद हो, इनका भी रिमूव होना ब्लड से जरूरी होता है। तो वो यहाँ से कहाँ पर दोबारा से इन ट्यूब्यूल्स में रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू वेस्ट रिमूवल के अलावा एसिड बेस बैलेंस जो है वो ब्लड का मेंटेन किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट। रेनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद जितना भी फिल्ट्रेट होता है
वो एक स्पेशल टाइप की डक्ट में ओपन होता है, उस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब फिल्ट्रेट जब इस कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो उसको हम जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, बल्कि अब हम उसको क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। लिहाजा कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिन होता है। और डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो अपना जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ पर ओपन जो एम्प्टी करती हैं, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट जो है वो करती हैं। अब इस कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है कि वाटर जो है उसको कंजर्व कर सकता है। अगर बॉडी को नीड हो तो यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर दोबारा से जो कैपिलरीज होती हैं वहां पर जा सकता है। और वो कब जाता है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिनको एडीएच बोला जाता है। वो इसकी वॉल्स को, इस कलेक्टिव डक्ट की वॉल्स को परमिएबल बना देते हैं, ठीक है। परमिएबल जब इसकी वॉल्स को बना देते हैं तो यहाँ से जो वाटर होता है इस यूरिन से वो बॉडी में तो ब्लड में दोबारा चला जाता है, और इस तरह बॉडी में जो वाटर की नीड है वो पूरी हो जाती है, कंजर्व रहता है वाटर। और जो यूरिन है फिर हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी ज़्यादातर उसके पास वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है यूरिन हमारे पास बनता है, ठीक है। तो इस तरह ये वाटर जो है उसको वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकता है कलेक्टिंग डक्ट जो होती है। अब हम इस डायग्राम की मदद से कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। सबसे पहले रेनल आर्टरी, वो आर्टरी जो अनक्लीन ब्लड, वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड लेकर किडनी में एंटर होती है, ये जो है फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और वो इस आर्ट्रियोल जो कि ब्लड टुवर्ड्स दिस बंच ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखें ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये वो आर्ट्रियोल है जो जिसके थ्रू ब्लड लीव कर रहा है इस कैपिलरी के नेटवर्क को। तो इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका इसका जो है ये नैरो होती है, जो इफरेंट होती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो वुमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्लड से बहुत सा जो मटेरियल होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो इधर जो है फिल्टर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स, ठीक है, सुराख से होते हैं यहाँ पर। उसके थ्रू आप देखें वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स वगैरह जो है इस वोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर में आ गए। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से देखें तो बहुत से ऐसे भी कंपोनेंट हैं जिनकी जरूरत हमारे ब्लड को होती है, हमारी बॉडी को होती है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, ठीक है। तो लिहाजा इनका रीअब्सॉर्ब होना बॉडी में जरूरी होता है, इन यूजफुल कंपोनेंट्स का। और इसमें देखें तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं वो फिल्टर नहीं होते, और इसके अलावा प्रोटीन फिल्टर नहीं हुई क्योंकि उनका साइज जो होता है वो लार्जर होता है इन पोर्स की निस्बत, लिहाजा वो इस पोर्स से फिल्टर आउट होकर इस वोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर में नहीं आ सकती। और सेकंड बात अगर हम देखें तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, आगे आप देखें तो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, और जिनको हम कैपिलरीज बोलेंगे अब, ठीक है। तो अब ये इन ब्रांचेस ने किसको सराउंड किया हुआ है, जो होल जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का उसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब क्या होगा, अब यहाँ से फिल्ट्रेट वोमेन कैप्सूल से ऐसे फिल्ट्रेट जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल की तरफ, तो यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगी, कुछ मटेरियल की रीअब्सॉर्प्शन होगी। वो मटेरियल कौन कौन से हैं, थोड़ा सा वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट जो हैं वो इस ट्यूब्यूल से, यानी ये रेनल ट्यूब्यूल से कहाँ पर जाएंगे, इस फिल्ट्रेट से इन ब्लड कैपिलरीज में मूव करते जाएंगे, ब्लड का पार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड का यूजफुल कंपोनेंट है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड कॉइल्ड पोर्शन के बाद आ जाता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, यू शेप में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रही हैं, ट्यूब्यूल्स आ रही हैं। अब इन लूप ऑफ हेनले में ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें से जो इस पोर्शन में खास तौर पर जो वाटर होता है वो इस फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ पर जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। तो यहाँ पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और ये जो पोर्शन होता है रेनल ट्यूब्यूल का, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन की खास तौर पर रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्टल कन्वोलेटिव पोर्शन आ जाता है, लास्ट वाला क्वाइल्ड पोर्शन आ जाता है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्रीशन का फिनोमेना होता है, ब्लड में मौजूद ड्रग्स, अमोनिया, डिफरेंट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, किटन आयन, डिफरेंट जो इस तरह का वेस्ट मटेरियल अभी भी अगर ब्लड में मौजूद होता है वो दोबारा से सिक्रीट होकर किस में आ जाता है, इस फिल्ट्रेट में आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए डिस्टल कन्वोलेटिव पोर्शन था। अब यहाँ से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड होता है, और नेफ्रॉन कहाँ पर अपने फिल्ट्रेट को एम्प्टी करती है, जितना भी फिल्ट्रेट है यहाँ पर मौजूद वो एम्प्टी होता है इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है।
फिल्ट्रेट जब इस स्ट्रक्चर में आता है तो अब हम उसको जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे यूरिन बोलेंगे, ठीक है। अब उस यूरिन में क्या होता है कि हमने कहा यहाँ पर जो है इस कलेक्टिंग डक्ट की एबिलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा सकता है, कहाँ पर, कैपिलरीज में। यहाँ से वाटर जो रीअब्सॉर्ब होकर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी जो है ब्लड में जा सकता है। और उसके बाद जो है जो यूरिन होता है वो इससे, इस जगह से यानी कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पर ओपन होता है, किडनी का जो पोर्शन पेल्विस था, जो कैविटी थी पेल्विस, वहाँ पर जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वहाँ से यूरिन एम्प्टी होता है। और फिर पेल्विस हमने कहा था आगे एक एक्सटेंड होती है इन द फॉर्म ऑफ जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने यूरिटर बोला था। लिहाजा पेल्विस से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है पेल्विस में, और पेल्विस से यूरिटर से होता हुआ ब्लैडर, और फिर ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब ये इस डायग्राम की मदद से जो है कंप्लीट जितना भी प्रोसेस है, कैसे किडनी में जो है आर्टरी आती है अनक्लीन ब्लड लेकर, और कैसे जो फिल्टर आउट होता है और यूरिन फॉर्मेशन होती है, ये सारी इधर दिखाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्टरी है विद वेस्ट के साथ ग्लोमेरुलस में है, ठीक है। फिर आगे इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर इसको सराउंड कर रही है, हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का उसको, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशन होती है। और ये यहाँ पर देखेंगे येलो कलर जो शो किया गया है, ये शो किया गया है फिल्ट्रेट को, ठीक है। जहाँ मतलब रीनल ट्यूब में मौजूद फिल्ट्रेट होता है जो कि मूव कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट में आता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और दोबारा से अगर देखें तो अब यहाँ अगर एक चीज नोट करने की, जो यहाँ पर देखें तो ब्लड जो है अब विदाउट वेस्ट जो है वो रीनल वेन के थ्रू फिर बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है क्लीन हो चुका हुआ है इस सारे स्टेप से। अब हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन यानी सोल्यूट और वाटर बैलेंस में बहुत ही रोल होता है। और हमने कहा है कि जब पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, वाटर लेवल बिलो नॉर्मल रेंज ड्रॉप होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन में मौजूद स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है, फौरन केमिकल रिलीज होते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ पर जाता है, किडनी में मौजूद जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट को क्या करता है, वो बना देता है, परमिएबल बना देता है, ठीक है। जब परमिएबल होती हैं तो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर है वो कहाँ पे चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है, और इस तरह वाटर विद इन द बॉडी कंजर्व रहता है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, वाटर लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है, पानी का लेवल हाई होता है, तो क्या होता है, तब भी हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है कि पानी का लेवल बॉडी में ज्यादा है, तो क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो लेस रिलीज होता है, और लिहाजा जो किडनी में मौजूद जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो परमिबिलिटी उनकी जो है कम हो जाती है, और वो कम पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब होकर कैपिलरीज में जा सकता है, और ज्यादा पानी जो है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन में यानी वाटर सोल्यूट बैलेंस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। सोल्यूट का कैसे, कि हमने वो पढ़ा था कि डिफरेंट आयंस जो होते हैं लाइक हाइड्रोजन आयन वगैरह जो होते हैं, या सोडियम या क्लोराइड आयन, उनका भी बैलेंस जो है किडनी के थ्रू जो है वो मेंटेन किया जा सकता है विद इन द बॉडी। सो इट्स मीन कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन में प्रॉपर रोल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखा कि कैसे कौन कौन सा पार्ट जो है नेफ्रॉन का कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, और यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है विद इन द किडनी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर यानी नेफ्रॉन में, और फिर कैसे जो है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।